नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया। क्या है तेरा क्या है मेरा अपना पराया भूल गया। सूझबूझ की बात नहीं है मन मौजी है मस्ताना। सूझबूझ की बात नहीं है मन मौजी है मस्ताना। लहर लहर से जा सर पटका सागर गहरा भूल गया। सागर गहरा भूल गया। इन्हीं अल्फाज के साथ आदाब, नमस्कार और माही उर्दू चैनल में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम मीरा जी की नज़्म समुंदर का बुलावा से आपको रूबरू कराते हैं। इससे कबल मीरा जी की हयात, फ़न और तर्ज़ तहरीर के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। मीरा जी के आबा व अजदाद कश्मीर से हिजरत कर पंजाब के गांव इटावा ज़िला गुजरानवाला में आबाद हुए थे। मीरा जी की सन पैदाइश तज़किरा निगारों के मुताबिक 1912 है और आपकी पैदाइश लाहौर में हुई थी। आपने जदीद उर्दू नज़्म के बुनियाद साज़ों में शामिल होकर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। सुना है कि आपने अपनी ख़याली महबूबा मीरा सेन के नाम पर अपना नाम मीरा जी कर लिया, जबकि आपका असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार है। आपकी शख्सियत को जदीद नज़्म और उसके मिसरे साजी की वजह से पहचाना जाता है और नए लिखने वालों को ये सिखाया कि कहाँ नज़्म का मिसरा तोड़ना चाहिए, कहाँ नया मिसरा शुरू करना चाहिए। आपकी मंजूमात और मज़ामीन के अहम मौज़ूआत में जिन्स की शायरी से लेकर जापान में मज़दूरों के मसाइल, चीन के कारखानों में मज़दूरों के औकात कार और साम्राज्य का हिंदुस्तान को लूटने का दो तरफ़ा अमल तक भी शामिल है। मीरा जी ने जिस तरह नई शायरी की राहें हमवार की, उसी तरह उर्दू शायरी में तनक़ीद में भी आपने नफ्सियाती दबिस्तान का एक आगाज़ कर उर्दू तनक़ीद में एक नए दबिस्तान की बुनियाद रख दी है। आपके मंजूमात के साथ साथ गीत, तनक़ीद, तराजुम और नस्र में भी कदम साजी नज़र आती है। आपकी पहचान जदीद नज़्म निगारों की वजह से ज़्यादा मानी जाती है और जदीद नज़्म की वजह से ही आज हम आपका ज़िक्र यहाँ कर रहे हैं कि जदीद नज़्म अपनी फ़नी वहदत और इख्तिसार की वजह से जानी पहचानी जाती है। जदीद नज़्म में आज़ाद और मुअर्रा नज़्म के साथ साथ पुरानी मंजूमात की हैसियतें भी राइज हैं। नई नज़्म में मीरा जी का रवैया इबहाम और अबलाग के दरमियान रहता है। इनके यहाँ इबहाम की उस तरह की ख्वाहिश कतई नहीं है कि मानवी और लफ्ज़ी इबहाम पैदा कर पढ़ने वाले को उलझा दें। आपकी नज़्म समंदर का बुलावा में सतही मानवियत को हमाजहत बनाया है। आपने इस नज़्म के ज़रिए नज़्म के ख़ारजी हकीकत निगारी नज़्म को ख़ारजी हकीकत निगारी से निकाल कर इंसान के बातिन में उतार दिया है। जहन के अफसरदा गोशों से आशना कराया। आपकी इस नज़्म में ज़मानी और मकानी फ़ासले मिटाने का सबक मिलता है। माजी, हाल और मुस्तक़बिल एक दूसरे में इस तरह ज़म हो जाते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर दूर होते नज़र आते हैं। यही क़ुव्वत तख़य्युला और फ़नी हुनरकारी और चाबुक दस्ती आपकी अलग पहचान दिखाती है। आइए मिसाल के तौर पर हम मीरा जी की नज़्म समंदर का बुलावा पर से आपको रूबरू कराते हैं। ये सरगोशियाँ कह रही हैं अब आओ के बरसों से तुमको बुलाते बुलाते मेरे दिल पर गहरी थकन छा रही है। कभी एक पल को, कभी एक अरसा सदाएं सुनी हैं, मगर ये अनोखी निदा आ रही है। बुलाते बुलाते तो कोई ना अब तक थका होगा, ना आइंदा शायद थकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। देखो अगर यूं किया तो बुरा मुझसे बढ़कर न कोई भी होगा। खुदाया खुदाया। कभी एक सिसकी, कभी एक तबस्सुम, कभी सिर्फ तेवरी, मगर ये सदाएं तो आती रही हैं। इन्हीं से हयात दूर रोज़ा अबद से मिली है, मगर ये अनोखी निदा जिस पे गहरी थकन छा रही है, ये हर एक सदा को मिटाने की धमकी दिए जा रही है। अब आँखों में जुम्बिश, न चेहरे पर कोई तबस्सुम, न तेवरी, फ़कत कान सुनते चले जा रहे हैं। ये एक गुलिस्तां है, हवा लहलहाती है, कलियाँ चटकती हैं, गुंचे महकते हैं और फूल खिलते हैं।
खिल खिल कर मुरझा के गिरते हैं, एक फर्श मखमल बनाते हैं जिस पर मेरी आरज़ुओं की परियां अजब आन से यूं रवां हैं कि जैसे गुलिस्तां ही एक आईना है। इसी आईने से हर एक शक्ल निखरी, संवर कर मिटी और मिट ही गई, फिर न उभरी। ये पर्वत है खामोश साकुन। कभी कोई चश्मा उबलते हुए पूछता है कि उसकी चट्टानों के इस पार क्या है। कभी कोई चश्मा उबलते हुए पूछता है कि उसकी चट्टानों के उस पार क्या है, मगर मुझको पर्वत का दामन ही काफ़ी है। दामन में वादी है, वादी में नदी है, नदी में बहती हुई नाव है और नाव ही आईना है। इसी आईने में हर एक शक्ल निखरी, इसी आईने में हर एक शक्ल निखरी, मगर एक पल में जो मिटने लगी है तो न फिर उभर रही। ये सहरा है फैला हुआ खुश्क बेबर्ग सहरा, ये सहरा है फैला हुआ खुश्क बेबर्ग सहरा। बगुले यहाँ तुंद भूतों का अक्स मुजस्सिम बने हुए हैं, मगर मैं तो दूर एक पेड़ों की झुरमुट पे अपनी निगाहें जमाए हुए हूँ। मैं तो दूर एक पेड़ों के झुरमुट पे अपनी निगाहें जमाए हुए हूँ। न अब कोई सहरा, न पर्वत, न कोई गुलिस्तां, न अब कोई सहरा, न कोई पर्वत, न कोई गुलिस्तां। अब आंखों में जुम्बिश है, न चेहरे पर कोई तबस्सुम, न तेवरी। फ़कत एक अनोखी सदा कह रही है कि तुमको बुलाते बुलाते मेरे दिल पर गहरी थकन छा रही है। बुलाते बुलाते तो कोई न अब तक थका है, शायद न थकेगा। तो फिर ये निदा आईना है, फ़कत मैं थका हूँ। न सहरा, न पर्वत, न कोई गुलिस्तां, फ़कत अब समंदर बुला रहा है मुझको कि हर शे समंदर से आई, समंदर में जाकर मिली। हर शे समंदर से आई, समंदर में जाके मिलेगी। ये सरगोशियाँ कह रही हैं अब आओ कि बरसों से तुमको बुलाते बुलाते मेरे दिल पे गहरी थकन छा रही है, मेरे दिल पर गहरी थकन छा रही है। इसी नज़्म के ज़रिए आपने ये बयान करने की कोशिश की है कि किस तरह हम किसी चीज़ से इतने मुतासिर होते हैं कि वो हमें अंदर तक झकझोर कर देती है, उसकी हकीकत हमें मालूम होती है, फिर भी एक आस के सहारे आगे बढ़ते हैं और आखिरत में उस पानी के बुलबुले की तरह फना हो जाते हैं कि जैसे समंदर का बुलावा आया है और हमें जाना ही होगा। हम इस बुलावे को कतई इनकार नहीं कर सकते। ये आपने यहाँ पर सबक दिया है जदीद नज़्म के ज़रिए। समंदर का बुलावा सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।